नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि वेगनर ने बताया कि पृथ्वी पर, देखो फिर से रिवीजन करवाता हूँ आपका जो भी पढ़ा है पिछली क्लास में। वेगनर ने क्या कहा? वेगनर ने कहा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ या महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कि महाद्वीप जितने भी हैं इनका निर्माण हुआ, उस समय आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना बता रहे हैं। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में वो क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर शुरू में क्या था? जल था और एक भूमि थी। जल को उन्होंने क्या कहा? पैंथालासा। और भूमि को क्या कहा? पेंजिया। उन्होंने कहा भूमि संपूर्ण भूमि थी, वो गेंद की भांति इकट्ठी होकर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थी। ठीक है, फिर क्या कहा? उस भूमि के 2 टुकड़े थे, उनको भी उन्होंने नाम दिया। जो उत्तर की तरफ था, ऊपर की तरफ था, उसको उन्होंने कहा अंगारा लैंड, और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ था उसको कहा गोंडवाना लैंड। और उन दोनों के बीच में टेथिस सागर का निर्माण बताया। फिर उन्होंने कहा कि जो पेंजिया है उसमें विस्फोट होता है, और वो आज जो महाद्वीप हैं, जो स्थिति हम देखते हैं विश्व के मैप में, उसमें जो महाद्वीप स्थित हैं वो जो वर्तमान स्थिति में आए हैं वो उस विस्फोट के बाद हुए। और वो किस दिशा में टूटे? तो वेगनर ने बताया कि वो उत्तर पश्चिम दिशा में टूटे थे। और कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ? तो जो अंगारा लैंड था उससे मैंने बताया था आप लोगों को, यूरोप हुआ, एशिया हुआ और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के लिए मैंने क्या कहा? एक दरारनुमा संरचना थी, उससे टूट के वो जो टुकड़ा अलग हुआ उसका नाम लोरेशिया था। और जो इधर यूरोप और एशिया है उसको सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं। वो आपस में पहले जुड़े हुए थे। ये अभी अब जो स्थिति देखते हैं इसमें अमेरिका अलग है, यूरोप और एशिया अलग है। ये पहले एक ही भूमि के टुकड़े थे। वो दरारनुमा संरचना से अलग होके उत्तरी अमेरिका बना है। नीचे गोंडवाना लैंड से क्या बना? दक्षिण अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना और प्रायद्वीपीय भारत। ये टुकड़े किससे बने थे? यहाँ आप देख रहे हो, देखो यहाँ उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये अंगारा लैंड के भाग हैं। उत्तरी अमेरिका है वो लोरेशिया से बना है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड किससे है? और ये बीचों बीच क्या जा रही है? भूमध्य रेखा, जो संपूर्ण पृथ्वी को 2 पृष्ठफलों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के जितने महाद्वीप हैं वो अंगारा लैंड के से हैं। दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी हिस्से हैं या महाद्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड के से हैं। ये अंगारा लैंड के हैं, ये गोंडवाना लैंड के हैं। ठीक है, आगे हम ये देखते हैं कि भारत है वो तीनों में स्थित है। टेथिस सागर में भी है और अंगारा लैंड में भी है और गोंडवाना लैंड में है। इससे पहले आप लोगों को ये बताता हूं कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में क्यों गए, उसका कारण देखते हैं। ठीक है, यहां तक आपका रिवीजन हो गया। वेगनर ने क्या कहा कि जब महाद्वीप बने, जो वर्तमान स्थिति है उसमें आए, तो पेंजिया में विस्फोट होता है। किसमें होता है? पेंजिया में। ये देखो पेंजिया था, ये पेंजिया था, बीच में क्या था? टेथिस सागर। ये पूरा का पूरा भूखंड क्या था? पेंजिया। पूरा भूखंड क्या था? पेंजिया। इसमें विस्फोट हुआ तो ये अपने हिसाब से तो ऐसे इधर 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 इस ऐसे टुकड़ों में बिखरना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, वैज्ञानिकता भरी बातें करते हैं वो, किस तरीके से वो देखना आप। वो कहते हैं कि ये संपूर्ण भूखंड था, ये किस दिशा में टूटा? जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पे महाद्वीप यहाँ थे, ये महाद्वीप थे सारे के सारे, गेंद की भांति दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थे। अपने हिसाब से टूटेंगे तो ये ऐसे बिखरने चाहिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन नीचे तो थे ही ऑलरेडी। तो ये इस तरीके से अपन सोचेंगे ऐसे बिखरे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये इस दिशा में टूटे, इस तरीके से गए। तो आप सोचो कि ऐसे कैसे हुआ, इधर क्यों नहीं गए? तो अब आप गौर करना, देखो मैं फिर से बताता हूं। वो कहते हैं कि इसके 2 कारण थे। वो तर्क देते हैं अपना, क्या? कि जैसे ये पृथ्वी है,
ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब यहां से महाद्वीप टूटेंगे तो ऐसे ऐसे जाने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि इस दिशा में गए, ऐसे हुए। वो क्यों? जब क्योंकि क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती है, किधर से? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अरे यहाँ सूरज है, सपोज करो ये सूरज है, तो पूर्व में सूर्योदय होता है, तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। समझ पा रहे हो आप लोग? पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो वो टुकड़े टूटे होंगे तो वो इधर गए होंगे, लेकिन पृथ्वी तो इधर घूम रही है, तो वो धीरे धीरे खिसक के इधर पश्चिम की तरफ आ गए। जैसे ये टुकड़ा ऊपर गया, यहां से टूट के ऊपर की तरफ गया। देखो मैं समझाता हूं। ये पृथ्वी है, ये टुकड़े थे, ये टूटे, तो टूट के इधर भी गए होंगे, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है? इधर से इधर घूर्णन कर रही है। पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। सही बात है। तो क्या हुआ? ये टूट के ऊपर गए, लेकिन पृथ्वी इधर से इधर घूम रही है, तो ये धीरे धीरे क्या आ गए? इधर की तरफ आ गए, ये इधर आ गए। समझ पा रहे हो आप लोग? इन्होंने क्या तर्क दिया कि जो पेंजिए के टुकड़े हुए, जो वर्तमान स्थिति है, वो किस दिशा में सबसे पहले स्थापित हुए? वो कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित हुए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन गति करती है, और ये टूट के इधर गए होंगे, लेकिन पृथ्वी इधर घूम रही है, तो ये फिर पीछे की तरफ धकेले गए, इधर की तरफ आ गए जल में। एक कारण तो उन्होंने ये बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, ठीक है, और ये टुकड़े इधर गए भी होंगे, लेकिन घूमने की वजह से, ये घूर्णन गति की वजह से, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमने की वजह से, और ये टुकड़े फिर पीछे की तरफ आ गए और यहाँ इकट्ठे हो गए। एक तो पश्चिम में स्थापित होने का ये कारण है, पश्चिम का तो ये कारण है, ठीक है, पश्चिम में स्थापित होने का ये कारण आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और उत्तर में क्यों बताया? क्योंकि जब ये टुकड़े टूटे होंगे, यहां से टुकड़ों में टूट के विस्फोट हुआ होगा, ऊपर गया होगा, ये टुकड़े यहां से टूट के ऊपर की तरफ गए होंगे। ऊपर कैसे गए? क्योंकि ऊपर यहां पर क्या है? ऊपर सूर्य और चंद्रमा, इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इनको ऊपर की तरफ खींचा, ठीक है, समझ पा रहे हो? उत्तर और पश्चिम क्यों बताया? क्योंकि ये टुकड़े टूटे होंगे जल में, तो ऊपर क्या है? सूर्य और चंद्रमा, इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसकी वजह से ये टुकड़े फिर टूट के ऊपर की तरफ उठे, और पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की तरफ होने की वजह से ये फिर पश्चिम की दिशा में आने लग गए, इस साइड में इकट्ठे हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से समझाता हूं। उन्होंने दो तर्क दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम में क्यों स्थापित हुए। सर्वप्रथम ये महाद्वीप पेंजिया, जो पेंजिया है वो टूटा अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, ठीक है, तो वो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि पश्चिम और उत्तर दिशा में स्थापित हुए, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित हुए। क्यों हुए? पश्चिम का कारण तो उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अगर टुकड़ा पूर्व की तरफ गया भी होगा तो पृथ्वी का उस साइड में घूमना, पूर्व की तरफ ही घूमना, तो जो यहाँ टुकड़े थे वो पीछे की तरफ आ गए, घूमने की वजह से इस स्थिति में आ गए, ठीक है। उत्तर की तरफ क्यों गए? क्योंकि ऊपर चंद्रमा और सूर्य इनकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये ऊपर की तरफ खिंच गए, उत्तर की तरफ इनका खिंचाव हो गया, इसलिए ये इनकी दिशा क्या थी? उत्तर पश्चिम। आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको ये बताना है कि जब पेंजिया के टुकड़े हुए, विखंडन हुआ, तो वो किस दिशा की ओर स्थापित हुए, सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुए? तो वो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थापित हुए। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया, दोनों तरह का आपको समझ में आ गए होंगे। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? उत्तर दिशा की ओर जाने की तरफ जल में एक बल लगता है, उत्प्लावन बल, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल।
उसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु हम पानी में डालेंगे एक बार, तो वो एक बार तो नीचे जाएगी, लेकिन फिर से पानी उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ऐसा है कि नहीं है? दो व्यक्ति पानी में तैरते हैं, या एक को तैरना आता है, एक को नहीं आता, लेकिन दोनों पानी में कूदेंगे, लेकिन एक बार तो दोनों के दोनों ऊपर आएंगे। ये बल जो ऊपर की तरफ धकेलता है वस्तु को, जल में कोई चीज डलती है, फिर एक बार तो उसको जल ऊपर की तरफ धकेलता है, उसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। क्या? उत्प्लावन बल, जल का उत्प्लावन बल। एक कारण तो ये बताते हैं, उत्तर दिशा में स्थापित होने के कारण। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां तक आपको शायद समझ में आया होगा, मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो, उत्तर पश्चिम में क्यों स्थापित हुए महाद्वीप? देखो, एक कारण क्या बताया, पश्चिम दिशा के लिए तो उन्होंने क्या कहा, पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति। समझ पाए? पश्चिम दिशा में महाद्वीपों के स्थापन का क्या कारण बताया? पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति, कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और वो महाद्वीप जल में थे, वो पश्चिम की ओर आकर इकट्ठा हो गए। दूसरा उन्होंने क्या बताया? उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में स्थापित होने के क्या कारण बताए? एक तो क्या कहा, सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा क्या बताया? जल में लगने वाला उत्प्लावन बल। यहां तक आपको समझ में आया? उन्होंने दो कारण बताए, पश्चिम में स्थापित होने का कारण तो ये बताया, और उत्तर में स्थापित होने का कारण ये दो बताए, कि सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उनको, उन महाद्वीप के टुकड़ों को ऊपर की तरफ खींच लिया, खिंचाव हो गया उनका, जल में थे। और दूसरा बताया कि जल में एक बल कार्य करता है, जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। उसकी वजह से कोई चीज पहले नीचे जाती है, फिर वो जल है वो उसको ऊपर की ओर धकेल देता है। तो एक ये कारण था उत्तर की दिशा में स्थापित होने की। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि भारत है वो तीनों में, अंगारा लैंड, टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड, इन तीनों में स्थापित है। वो कैसे, वो देखते हैं। एकमात्र पृथ्वी पर देश जो तीनों स्थितियों में है, या तीनों भूखंडों में है, वो कैसे? देखो, एक भारत का मैप बनाते हैं, देखो छोटा सा। ऐसे मान लीजिए ये क्या है, भारत है। अब भारत में देखो, एक यहाँ एक पर्वतमाला है, उसका नाम है काराकोरम।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय में, और एक यहाँ है पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है हिमालय, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। और ये राजस्थान है, ये यहाँ क्या है, राजस्थान है। राजस्थान का ये हिस्सा, ये क्या है, थार का मरुस्थल है, और यहाँ अरावली की एक श्रेणी है, ये क्या है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो क्या है, तीनों हिस्सों में कैसे है। ये जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ये है अंगारा लैंड का हिस्सा है, इसका है अंगारा, अंगारा लैंड का हिस्सा है, ठीक है। और थार का मरुस्थल और हिमालय पर्वतमाला, ये किसका है, ये है टेथिस सागर का हिस्सा है, किसका, टेथिस सागर। अरे हिमालय है वो नवीन पर्वतमाला है, वो इतनी ठोस नहीं है, और थार का मरुस्थल है, ये भी टेथिस सागर। यहाँ पर क्या था, जो थार का मरुस्थल है वो किसका हिस्सा माना जाता है, टेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर ये आज जो बालू के स्तूप हैं, यहाँ पर मछलियों के अवशेष पाए गए हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि ये पहले किसका हिस्सा था, टेथिस सागर का हिस्सा था। अरे थार का मरुस्थल है, आप देखोगे कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, सांबर है, डीडवाना है, और ये कई तरह की इसमें झीलें हैं। उनमें खारा पानी क्यों है, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। इस वजह से यहाँ वर्षा होती है तो यहाँ का जो जल है वो खारा है, ठीक है, लवणता लिए हुए है, खारे पानी की मात्रा उसमें अधिक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पहले क्या था, टेथिस सागर था, और रेगिस्तान में खुदाई के दौरान कई जगह मछलियों के कंकाल मिले हैं, वो ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पहले समुद्र था, सागर था, कौन सा, टेथिस सागर था। और हिमालय है, ये भी हिमालय और ये थार का मरुस्थल, ये टेथिस सागर के हिस्से माने जाते हैं, ठीक है। और ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत, ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना, किसका, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का कौन कौन सा, अरावली पर्वतमाला और ये प्रायद्वीपीय भारत, ये सारा का सारा अरावली पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय भारत, ये किस किससे हैं, गोंडवाना भूमि के। और थार का मरुस्थल और हिमालय, ये किस किससे हैं, टेथिस सागर के। और यहाँ काराकोरम पर्वतमाला है, ये किसका है, अंगारा लैंड की। अरे आपको बताया था शुरू में, एक तो था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड, बीच में क्या था, टेथिस सागर था। ये क्या है, अंगारा लैंड, ये क्या है, गोंडवाना लैंड। अब ये दोनों भूमि किससे हैं, इसका मतलब ठोस अवस्था में है, और यहाँ क्या है, सागर वो नरम है। तो थार का मरुस्थल है, ये रेतीली भूमि है, नरम भूमि है, और इधर जो हिमालय है इसमें भूस्खलन होता रहता है, आप देख रहे हो। और इसमें भी, यहाँ पे भी हमें मछलियों के अवशेष मिले हैं, ये जो प्रमाणित करते हैं कि हिमालय पर्वतमाला है वो भी अभी नवीन पर्वतमाला है, और टेथिस सागर का एक हिस्सा है। वहां पर मछलियों के अवशेष हिमालय में कहाँ मिलेंगे, लेकिन इससे पता चलता है कि ये टेथिस सागर का हिस्सा है। अब आप देख रहे हो बीच में नरम हिस्सा है, नरम हिस्सा ये दो हैं, और कठोर हिस्सा अंगारा लैंड है, वो भूमि का टुकड़ा है, और गोंडवाना भूमि का टुकड़ा है। तो नीचे का प्रायद्वीपीय भारत हम देखते हैं, यहाँ ये ठोस है, और उत्तर की तरफ जो काराकोरम पर्वतमाला है ये भी ठोस अवस्था में है, जबकि हिमालय इतना ठोस नहीं है। तो ये हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला है और प्रायद्वीपीय भारत है, ये गोंडवाना भूमि के से है। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। और थार का मरुस्थल है और हिमालय है, ये टेथिस सागर के अवशेष हैं। काराकोरम पर्वतमाला है वो अंगारा लैंड के हैं। तो देखो तीनों में आ गया, अंगारा लैंड भी आ गया, टेथिस सागर भी आ गया, और गोंडवाना लैंड भी आ गया, ठीक है। और राजस्थान की स्थिति और देख लेते हैं।
ये राजस्थान है, ठीक है। इसमें इसको देखो, इसका विभाजन कर लेते हैं, भौतिक विभाजन कर लेते हैं। ये अरावली पर्वतमाला है और एक ये हिस्सा है। अब देखो ये क्या है, ये थार का मरुस्थल है। क्या है? थार का मरुस्थल है। और ये दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये जो है ये क्या है? अरावली। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। अब आपको समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, देखो ये राजस्थान के दो हिस्से हैं, इनको 4 भागों में बांट लिया राजस्थान को। थार का मरुस्थल है और मैदानी प्रदेश है, ये दोनों नरम हिस्से हैं, मैदान है, और यहाँ मिट्टी है, यहाँ भी मिट्टी है। ये भी नरम हिस्सा है, ये भी नरम हिस्सा है, ठीक है। जो थार का मरुस्थल है और जो मैदानी प्रदेश है, दोनों के दोनों किसके हिस्से हैं? टेथिस सागर के हिस्से हैं। ये टेथिस सागर के हिस्से हैं। और पठारी प्रदेश ठोस भूमि है, और अरावली भी ठोस भूमि है। ये किसके हैं? गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। गोंडवाना, ये किस में गिने जाते हैं? गोंडवाना लैंड में गिने जाते हैं। क्या? अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी, ये जो यहाँ झालावाड़ है, टोंक है, ये हिस्सा जो है, बारा है, ये हिस्सा पठारी प्रदेश है। ये एक तो ये और अरावली, ये दोनों गोंडवाना लैंड के हिस्से माने जाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? राजस्थान का भी आपको बता दिया, भारत का बता दिया, और टेथिस सागर है। टेथिस सागर में आप देख रहे हो जो थार का मरुस्थल है, ये सारा का सारा टेथिस सागर का हिस्सा है, और ये मैदानी प्रदेश है, ये इसका हिस्सा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? ये इस तरीके से उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, और फिर ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नोट्स आपको मैं पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवाऊंगा इसके, ठीक है। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं, सारे जितना पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, आई होप। देखो वेगनर ने क्या कहा, आप फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी थी, ये भूमध्य रेखा है, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि का एक खंड गेंद की भांति इकट्ठा होके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, ठीक है। ये जल था सारा, ये सारा जल था, जल को नाम दिया था पैंथालासा। और इस भूमि के दोनों खंडों को सम्मिलित रूप से क्या कहा? पेंजिया, ठीक है। फिर इन दो भूमि के खंडों को दो नाम दिए थे अलग अलग। इसका उत्तर में जो भाग है, उत्तर की तरफ है, उसका नाम था अंगारा लैंड, और दक्षिण की तरफ जो भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में क्या है? टेथिस सागर। और यहाँ भूमि का एक टुकड़ा दरारनुमा संरचना से अलग हो गए। किसका? अंगारा लैंड का एक हिस्सा, कौन सा? पश्चिमी हिस्सा, दरारनुमा संरचना से टूट के और लोरेशिया रूप में बना। लोरेशिया एक अलग टुकड़ा हुआ, और ये क्या कहलाया? लोरेशिया, जो वर्तमान में क्या है? उत्तरी अमेरिका, ठीक है, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका। अब अंगारा लैंड से क्या क्या बना? एक तो बना यूरोप,
और एक बना एशिया। ये दो बने, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? यूरेशिया। और उत्तरी अमेरिका को लॉरेशिया। ठीक है। नीचे का हिस्सा है गोंडोलैंड, इससे क्या बना? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत, ये इसके हिस्सा थे। ठीक है। एकमात्र पृथ्वी पे भारत देश ऐसा था जो तीनों भूखंडों में स्थित था। मतलब 33 सागर भी उसका अवशेष है, वो भारत है। उसका जो मध्यवर्ती भाग है वो 33 सागर का अवशेष है। उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और राजस्थान का मैंने बताया कि उसको 4 भूभागों में बांटेंगे। तो जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है और पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो दोनों नरम भूमि के से हैं, वो किस में आएंगे? वो 33 सागर में आएंगे। और जो अरावली पर्वतमाला है और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, झालावाड़, बारा, टोंक उस साइड का, वो पठारी प्रदेश है, वो किसमें कहलाएगा? गोंडवाना लैंड में आएगा। ठीक है। यहां तक उन्होंने, ये उनका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है कि वर्तमान में कौन कौन से महाद्वीप किस तरीके से विस्थापित हुए, उनके शुरू में क्या नाम थे। ये पैंथालासा था, पानी का नाम पैंथालासा था। पेंजिया भूमि का नाम था। फिर भूमि के 2 टुकड़े थे, ये सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध में थे। ठीक है। और ये घटना कब की बता रहे हैं? 30 करोड़ वर्ष पूर्व है। 30 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना बता रहे हैं। कार्बोनिफेरस युग की बात है ये। ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में 30 करोड़ वर्ष पूर्व ये घटना घटित हुई थी। उन्होंने कहा पेंजिया का विस्फोट हुआ, और वो किस दिशा में? उन्होंने दिशा कौन सी बताई? उत्तर पश्चिम, ये दिशा बताई। उत्तर पश्चिम में ये स्थापित हुए। इसके उन्होंने वैज्ञानिक प्रमाण दिए कि इस कारण से ये उत्तर पश्चिम में ही स्थापित हुए। और उत्तर में जो अंगारा भूमि था उससे क्या क्या बने, गोंडवाना से क्या क्या बने। ये उनका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिखें, और इसका जो बचा हुआ भाग है वो आगामी क्लास में आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।